Hi guys, I hope you all are doing well. Firstly, thanks to everyone जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड एंड सो ग्रेटफुल टू यू ऑल दैट दिस इंफॉर्मेशन इज़ ऑफ सम हेल्प टू यू। आपको इसमें से कुछ हेल्प मिल रही हो एंड इससे थोड़ा भी अगर आपको रिलीफ मिले सो आई विल बी वेरी हैप्पी। और अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो द वीडियो। ओके, सो थैंक यू फॉर दैट एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो ये वीडियो जो है ये मैं पर्टिकुलरली डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए बना रही हूँ। बहुत टाइम से ये मेरे दिमाग में था क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है वो इस जर्नी पे बहुत ही मिसअंडरस्टूड है, मुझे ऐसे लगता है। मतलब उनका नज़रिया जो है वो बहुत ही कम लोग हैं जो रियलिटी में उनको समझ पा रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं उन्हें हमें वो जो जिस स्थिति से गुज़र रहे हैं अगर वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं हो तो आप दोनों के जर्नी के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, सो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए। ओके, अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो और आप ये जर्नी में हो तो डेफिनेटली आप वीडियोस देखोगे, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए डेफिनेटली है। लेकिन अगर आप डिवाइन फेमिनिन भी हो तो भी आप ये वीडियो देखो ताकि आपको उनका पर्सपेक्टिव समझ में आ जाए, उनका क्या नज़रिया है, वो ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। ओके, ये सब आप समझ सको। क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे, क्यों इग्नोर कर रहे हैं। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, फिर क्या हो गया है ना, ऑल दिस थिंग्स। सो होता क्या है गाइस, डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है, जैसे मैंने फेमिनिन्स पे वीडियो बनाया है एक दो कि उनकी लाइफ जर्नी कैसी होती है, वो अपना माइंड डाइवर्ट कैसे करते हैं, फिर कार्मिक अकाउंट्स है ना, ये सब के लिंक्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उनको सुन सकते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन्स के जर्नी में भी काफ़ी सारी उथल पुथल होती है, काफ़ी सारे पेन है ना, काफ़ी सारी चीज़ें। उनका जो मेन वुंड होता है ना वो होता है फियर। ओके, कहीं ना कहीं फियर से वो ऑपरेट करते हैं, और सबसे जो मेन उनका इम्पोर्टेंट फियर होता है वो होता है फियर ऑफ रिजेक्शन। ओके, फियर ऑफ रिजेक्शन। तो होता क्या है कि जैसे आपका जर्नी मैंने बताया, उनकी लाइफ जर्नी में होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन सिनारियो में एक बता रही हूँ कि ये जब अपने टीन एज में रहते हैं या फिर कॉलेज में रहते हैं, अर्ली ईयर्स ऑफ द कॉलेज, तभी अगर इनको कोई लड़की पसंद है, ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने कोई ऐसे फर्स्ट टाइम में जो रिजेक्शन उन्होंने फेस किया होता है, या तो वो बात कुछ बनी नहीं, या फिर वो लड़की ने मना कर दिया, या फिर वो बहुत ही गुड लुकिंग थी, बहुत ही ये थी, और वो कुछ सीरियस नहीं थी उस रिलेशनशिप के बारे में, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ओके, तो ये जो फर्स्ट झटका ही उनको लगता है उससे ना वो फियर ऑफ रिजेक्शन का वुंड जो है वो बहुत स्ट्रांगली क्रिएट होता है इन डिवाइन मैस्कुलिन। और अगर जो डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं भी किया है तो दूसरा सिनारियो उनके साथ क्या हो सकता है कि उनके फैमिली में ही ऐसे मेंबर रहेंगे कोई तो, जिनकी वजह से उनको ये वुंड मिलता है, फियर ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। या तो अपब्रिंगिंग के वक्त कोई भी फेमिनिन एनर्जी, जैसे उनकी मदर या उनकी सिस्टर या उनकी कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है, या कोई भी फेमिनिन एनर्जी, ओके, वो उनको ये वुंड देती है। मतलब उनसे इन्हें किसी बात का रिजेक्शन मिलता है, और वहाँ से ये जो वो ज़ख्म बन जाता है, वहाँ से दे स्टॉप बिलीविंग इन लव, दे स्टॉप बिलीविंग कि मतलब उनका जो वुंड है, फियर ऑफ रिजेक्शन में वुंड जो क्रिएट होता है वो ऐसा होता है कि कुछ तो मुझ में ही गड़बड़ है एंड आई डोंट डिज़र्व टू बी लव्ड, या फिर ट्रू लव डज़ नॉट एग्जिस्ट, कि सच्चा प्यार नहीं होता है दुनिया में, आजकल दुनिया ऐसी ही है और मुझे ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना, ऑल दो सॉर्ट ऑफ अ थिंग, ऐसे सब वो सोचने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट्स। अब ये घर में होता है, उनके बचपन में भी हो सकता है, या फिर कॉलेज में या स्कूल में कभी ऐसे हुआ होगा, इसकी वजह से ये जो वुंड बनता है उनको बहुत झटका लगता है, ये सोल शॉक होता है उनका फर्स्ट, ठीक है। तो ये सोचने ऐसे लग जाते हैं कि कुछ सच्चे प्यार का मतलब नहीं है, ऐसा वैसा।
एंड शायद मुझ में ही कोई कमी है, एंड मुझे ये सब प्यार व्यार की चीज़ों में अब पढ़ना नहीं है, बेटर है कि मैं अपने लाइफ पे ध्यान दूँ। ओके, सो ये ऐसा सोचने लग जाते हैं। फिर ये जो है, ये कोई भी सीरियस रिलेशनशिप में जाना पसंद नहीं करते। मतलब अगर इनके रिलेशनशिप्स भी हुए रहेंगे तो बहुत ही कैजुअल रहेंगे, ठीक है, क्योंकि जो झटका पहले इनको मिल गया उसके बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हमें कुछ ऐसे डीप में नहीं जाना है, क्योंकि बहुत पेन होता है। ट्रू लव इज़ पेनफुल, दैट इज़ व्हाट दे बिलीव। और उनका बिलीव ही रियलिटी, आपके थॉट्स जो है वही आपके रियलिटी में आते हैं। सो ये उनका जो है वो उन्होंने डिसाइड कर लिया होता है कि कैजुअल रिलेशनशिप्स जहाँ पे वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते डीपली, है ना, डीप इमोशंस में जाना पसंद नहीं करते। तो उधर से ही वही इंसिडेंट से कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को फील करना ही पसंद ही नहीं करते, फील करना ही छोड़ देते, इमोशनल होना पसंद नहीं करते। ऊपर से सब चीज़ें करनी है, पैसे कमाना या जॉब, ये सब चीज़ों में ध्यान देना स्टार्ट कर देते। कहीं ना कहीं उनका बिलीफ ऐसा भी हो जाता है कि लड़कियां जो है वो सिर्फ पैसों के पीछे भागती है, सो बेटर है कि अच्छे पैसे कमाओ, ऑल दीज थिंग्स। ये जो 3D टेम्पलेट्स है बहुत सारे, ये सब जो है इनके माइंड में फिट करा दिए जाते हैं, ठीक है। सो ये होता है उनका वूंड, जो फियर ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से इनका ईगो सेल्फ बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। उनका ईगो जो है वो स्टार्ट हो जाता है बिल्ड होना, मतलब बढ़ने लग जाता है ईगो सेल्फ। अब ईगो मतलब एरोगेंस नहीं है, ईगो मतलब जो भी सच्चाई नहीं है ना आपकी, वो ईगो है। जो भी आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपकी सच्चाई से दूर लेके जाता है आपको, वो है ईगो, ठीक है, जो आप नहीं हो ओरिजिनली, ठीक है। तो ईगो में आने का मतलब क्या है, वो भी एक डिफेंस मैकेनिज्म सॉर्ट ऑफ थिंग चलाते हैं, जहाँ पे वो एक फेक कॉन्फिडेंस लेके चलते हैं कि नहीं मैं सब ठीक हूँ, मैं बहुत ही ये जो फॉल्स कॉन्फिडेंस होता है ना, वैसे अपने आप को बना लेते हैं। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, इमोशंस है, नहीं सब, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत ही सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मैं बहुत फोकस्ड हूँ, मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, ऐसा वो बना लेते हैं अपना पर्सनैलिटी। और ईगो सेल्फ इनका कहीं ना कहीं बिल्डअप होते जाता है। एंड देन दे डोंट बिलीव इन ट्रू लव, और ये सब प्यार वार की चीज़ों में उनको वो ऐसे बहुत एरोगेंटली उस चीज़ को हैंडल करते हैं, या अगर कुछ भी ऐसे कोई चीज़ भी हो, तो कहीं ना कहीं ईगो के साथ साथ फिर उनका एरोगेंस भी बढ़ने लग जाता है। बहुत एम्बिशियस होते हैं वो, जाने जाते हैं अपने एम्बिशंस के लिए, उनके फ्रेंड्स भी बहुत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एरोगेंस भी उनमें आ जाता है, जो कि उन्होंने बाद में डेवलप किया होता है बिकॉज ऑफ जो भी उनके साथ होता है इन द पास्ट, ठीक है। लेकिन अब ये ईगो जैसे जैसे बिल्डअप हो जाता है, जो आपकी जो बेस है वो स्ट्रांग नहीं है कहीं ना कहीं। जैसे फेमिनिन का भी अवेकनिंग में बहुत सारा पेन जो है, बहुत सारे स्टफ्ड इमोशंस है वो बाहर आते हैं, वैसे मैस्कुलिन की हीलिंग कहाँ होती है? मैस्कुलिन्स की हीलिंग होती है उनका ईगो जो है वो सबसे पहले ब्रेक करना होता है, उनका ईगो डिज़ोल्व होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कैसे होता है फिर उनके लाइफ में जब डिवाइन फेमिनिन की एंट्री होती है, ठीक है। अब डिवाइन फेमिनिन उनकी ही सोल है ना, तो क्योंकि फेमिनिन एनर्जी उनमें ही है, ये उसका ही रिफ्लेक्शन है। तो डिवाइन फेमिनिन उनको बेसिकली आती है उनके लाइफ में उनको हील करने की, बस अब बहुत हो गया, अब झूठ के सहारे नहीं जीना है, तुम्हें अपने ओरिजिनल रूप में आना है। जैसे फेमिनिन्स को भी मैस्कुलिन याद दिलाते हैं कि ये सब तुम नहीं हो, तुम्हें अपने ट्रू सेल्फ में आना है अभी, ठीक है, और ट्रूली शाइन करना है। वैसे ही मैस्कुलिन को याद दिलाती है फेमिनिन कि तुम ये एरोगेंट और ये जो इंसान है हु डज़न्ट बिलीव इन लव, हु डज़न्ट बिलीव इन फीलिंग ऑल द इमोशंस, ये तुम नहीं हो, तुम बहुत ही लविंग केयरिंग ऐसे वाले इंसान हो। तो अपने ट्रू नेचर में आ जाओ एंड स्टार्ट बिलीविंग इन लव। तो ये एरोगेंस और ईगो जो है वो डिज़ोल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फेमिनिन उनके लाइफ में आती है। अब जब वो फेमिनिन को फर्स्ट टाइम मिलते हैं, सो ऑब्वियसली दे ऑल्सो फील, उनको भी फील होता है कुछ मैजिक उस मीटिंग में। अब उनको कुछ भले 1-2 मीटिंग में समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे या तो कुछ होंगे अवेक, जो थोड़े बहुत भी अवेक होंगे, उनको फर्स्ट मीटिंग में ही समझ में आ जाएगा कि ये कुछ तो स्पेशल इंसान है, ओके। लेकिन जो अवेक नहीं है, जिनका ईगो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये फेमिनिन को ऐसे ही नॉर्मल के कोई इंसान की तरह देखेंगे
लेकिन धीरे धीरे जब फेमिनिन से बात करेंगे, उसको जानेंगे, पहचानेंगे, तो इनको समझ आएगा कि ये कोई तो अलग लड़की है, ये कोई तो अलग लड़की है, ये है कौन। वो सोचेंगे ये कौन लड़की है, ऐसे वो बहुत सोचेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे उनको समझ में आएगा तो उनको बहुत ही प्योर वाइब्रेशन फील होगी फेमिनिन के साथ। उनको इनिशियली शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन वो हमेशा चाहेंगे कि इसके साथ ही रहना। ये भी कहीं ना कहीं वो ईगो से आएगा पहले तो उनके, कि मुझे इसके साथ ही रहना, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो, ऐसे, ठीक है। तो वो चाहेंगे कि वो हमेशा उनके साथ रहे एंड ऑल, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ईगो उनका डिज़ोल्व होने लग जाएगा, उनको फेमिनिन जो है उसके साथ रहना बहुत बहुत पसंद आएगा। उनको बहुत अलग ही वाइब्रेशन फील होगी। और ये उनको तभी पता नहीं होता है कि ये जो उनकी जो प्योरिटी है, फेमिनिन की भी प्योरिटी, और बिकॉज उनका जो कनेक्शन जो इतना डिवाइन है, जो ओरिजिनल रूप है उनका, वो फील कर रहे होते हैं व्हेन दे मीट, है ना। तो वो जो प्योरिटी है वो कहीं ना कहीं फ़ील करते हैं, जो होम वाली फीलिंग है, क्योंकि होलनेस को वो फील करते हैं, क्योंकि दोनों जो है वो अभी साथ में है, ठीक है। तो होलनेस या कंप्लीटनेस फील करते तो उन्हें अच्छा लगता है। तो अब तक वो जो ईगो से ऑपरेट कर रहे थे, सो ऑब्वियसली देखो, ईगो की वाइब्रेशन इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। भले आप कितना भी सक्सेसफुल हो, कितना भी पैसा हो, लेकिन प्योरिटी और प्योर लव की वाइब्रेशन अलग होती है और ईगो की वाइब्रेशन अलग होती है। तो इनको ये समझ नहीं आता चीज़, लेकिन वो उसके साथ बहुत अलग फील करते हैं। और ऑब्वियसली जब फेमिनिन को स्टार्ट होता है फील होना, तो वो लव वाइब्रेशन भी उनको फील होना स्टार्ट होता है। अब कुछ दिन होने के बाद क्या होता है, ये इनको समझ आ जाता है कि फेमिनिन को फीलिंग्स आना स्टार्ट हो गई है। उनके फेमिनिन्स बहुत एक्सप्रेसिव होती है, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस से भी ये समझ जाते हैं कि शी लाइक्स मी, ठीक है। और कुछ दिनों बाद फिर ये भी फील करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये इससे दूर ही नहीं रह पाते, हमेशा उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। फिर इनको लगता है झटका, क्योंकि ये अब ओरिजिनली जैसे तो बिहेव करते नहीं हैं। उनका जो एरोगेंस था, जो कॉन्फिडेंस था, जो ओवर कॉन्फिडेंस था, वो कहीं ना कहीं था ही नहीं। जो फेमिनिन से मिलते हैं ये तो अलग ही रूप होता है इनका। इनके जो पूरे हथियार है ये डाल देते हैं उसके सामने, और एकदम ही बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं उसके सामने, डिवाइन सेल्फ में आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही डिवाइन सेल्फ में आ जाते हैं। हमारे यहाँ गणेश जी की आरती चल रही है, तो ये जो मैं कह रही हूँ ये मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ही डिवाइनली गाइडेड है, ओके। सो फेमिनिन के सामने बहुत अच्छे से उस टाइम थोड़े टाइम तक बिहेव कर रहे होते, बिकॉज ये उनका सोल होता है, सोल से ऑपरेट कर रहे होते, इसके लिए वो वैसे बिहेव कर रहे होते हैं। और उनको लगता भी है कहीं ना कहीं मैं इतना अच्छा कैसे बन गई, इतना अच्छा कैसे बिहेव कर रहा हूँ इस लड़की के सामने ही, सिर्फ इस लड़की के सामने, ठीक है। बाकी अदर टाइम ये नॉर्मल रहते। तो इनको कहीं ना कहीं फिर बाद में इनको डर लगने लग जाता है कुछ टाइम बाद, कि ये मैं क्या ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। और अगर ये मैरिड है तो और भी डर जाते हैं कि अरे ये क्या, मैं पूरा सरेंडर हो रहा हूँ इसके सामने, मेरी अपनी फैमिली है, मेरी अपनी वाइफ है ना, मैं ये सब कैसे भूल गया। और ये लड़की, उनको कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि क्या कुछ जादू तो नहीं कर रही है मुझ पे, ऐसे, है ना, कुछ हिप्नोटाइज तो नहीं कर रही है, या ऐसे वैसे भी वो फेमिनिन पे ब्लेम डालना स्टार्ट कर देते हैं। उसके सामने नहीं, बट पीछे ये सब चीज़ें सोचते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर ये डिस्टेंस करना स्टार्ट कर देते हैं ये स्टेज पे, क्योंकि ये घबरा जाते हैं अभी कि मैं ये सडनली क्या बिहेव कर रहा हूँ, ये क्या अट्रैक्शन है, और मैं ये कैसे बिहेव कर रहा हूँ, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, मुझे अपनी फैमिली पे ध्यान देना है, ये सब चीज़ों में ये क्या हो रहा है मुझे, है ना। फिर कहीं ना कहीं क्योंकि इनका हार्ट इतना ओपन हो जाता है इनका, तो वो वुंड जो है वो कभी तो खुल जाता है फिर, है ना। वो वुंड जो पास्ट में फील किया था वो सरफेस होना स्टार्ट हो जाता है, फियर ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। तो ये सोचते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ नहीं रियल लाइफ में, मैं तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ, मैं एरोगेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। और फिर अभी ये इसको अगर पता चल गया तो शी वोंट लाइक मी, ये पसंद नहीं करेगी मुझे, क्योंकि इसके सामने तो मैं अलग ही बिहेव करता हूँ। और अगर ये जान जाएगी तो ऑब्वियसली शी विल रिजेक्ट मी। तो ये डिस्टेंस करना स्टार्ट कर देते हैं अपने फिर सोचते कि नहीं मुझे अपने करियर में ध्यान देना है, या मुझे जॉब जो भी है बिज़नेस उसमें ध्यान देना है, या मुझे मेरी फैमिली में ध्यान देना है। तो ये डिस्टेंस करना स्टार्ट कर देते।
अब फेमिनिन आ जाती है टेंशन में कि सडनली क्या हो गया, हम तो अच्छे से बात कर रहे थे और अभी ये डिस्टेंस क्यों आ रहा है, कुछ बात भी नहीं कर रहे अच्छे से सडनली। फिर वो पैनिक होना स्टार्ट कर देती है, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक और एंग्शियस होना स्टार्ट कर देती है। फिर ऐसे होता है तो ये और घबरा जाते हैं, क्योंकि इनको जो उसकी जो प्योर वाइब्रेशन है वो फील नहीं हो रही है, अभी सिर्फ उनका एंग्जाइटी फील हो रहा है। तो ये और घबरा जाते हैं कि वो जो फियर ऑफ रिजेक्शन है वो स्ट्रांग होने लग जाता है, बिकॉज़ यहाँ से फेमिनिन्स ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनको ये फियर, बहुत ज़्यादा फियर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है कि बस अब ये तो है, ये कुछ बोलेगी या ये इसको पता चल गया मेरा ट्रू नेचर क्या है, जो कि ट्रू नेचर नहीं होता है, उनका ईगो सेल्फ होता है। और ये मुझसे बात करना बंद कर देगी, या ये सब कोई सच वैसे भी था नहीं, मुझे पता था ट्रू लव डज़ नॉट एग्जिस्ट, ये सिर्फ एक फैंटेसी थी, ये सब चीज़ें कभी सच नहीं होती है ना। ये जो उनका प्रीवियस थॉट्स था पास्ट का, वही सब ये रिपीट करना स्टार्ट कर देते बिकॉज ऑफ द वुंड। ठीक है, फिर ये सब होता है यहाँ से सेपरेशन फेज़ में यही सब होता है। ये अपना इग्नोर करना, इनको लगता है इग्नोर करने से फेमिनिन जो है वो अपने अपने काम में, अपने अपने रास्ते, और ये सब स्टॉप हो जाएगा। या उनको कभी कभी ऐसे भी लगता है कि ये फेमिनिन उनको कुछ फंसा रही है, या ये कोई तो है लड़की, ये उनको हिप्नोटाइज कर रही है, सो बेटर इससे डिस्टेंस करे। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सोचते, ये फियर में कुछ भी सोचते। तो डिस्टेंस या सेपरेशन में जाने का यही मकसद है, या नो कांटेक्ट में जाने का यही होता है कि इनको ऐसे लगता है कि इग्नोर करना इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि ये कुछ है नहीं, जब ये मुझे जान जाएंगे असली में तो ये मुझे रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो फिर सेपरेशन में कुछ बात नहीं करते, कुछ नहीं। वहाँ फेमिनिन कभी मैसेज करती है, जो भी ओवर रिएक्ट करती है, ये कुछ रिप्लाई देना पसंद नहीं करते, बिकॉज ये और डर में ही रहते हैं, इनको और डर लगता रहता है मैं कुछ अगर बोलूँगा तो फिर वो भाग जाएगी, है ना, ऐसा। तो ये इग्नोर करते हैं, ये सोचते हैं कि ये सब इग्नोर करने से ये वो चुप, मैं भी चुप, और फिर ये मैटर यहीं पे ख़त्म। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर फेमिनिन कहीं ना कहीं खुद को संभालने जब लग जाती है, जब ये इग्नोर करते हैं उनको, और वो खुद पे ध्यान देना स्टार्ट कर देती है, फिर भी कई दिनों महीनों बाद भी मैस्कुलिन्स जो है वो उनको भूल ही नहीं पाते, बिकॉज उनका रिश्ता ही ऐसा था। कुछ ना कुछ ऐसे होगा जो यूनिवर्स उनको याद दिलाता है फेमिनिन्स की, है ना, जो उन्होंने साथ में टाइम बिताया था। उस टाइम उनके जो डिस्कशंस होते हैं वो उनके माइंड में आएंगे, या वो कहीं उनको दिख जाएंगे, वो सॉन्ग्स दिख जाएंगे, वो बातें याद आएंगी, वो वर्ड्स कहीं वो सुन लेंगे, उनका नाम वो कहीं सुन लेंगे या पढ़ लेंगे, नंबर्स दिखेंगे, गाने सुनेंगे, ये सब चीज़ें यूनिवर्स याद दिलाता है। ठीक है, अब ये जब यूनिवर्स याद दिलाता है तो ये तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने तो सब अभी इग्नोर कर दिया और वो भी कुछ मैसेज कर नहीं, अभी ये क्या हो रहा है, अभी मुझे क्यों याद आ रही है इसकी, है ना। बहुत टाइम तक ये हेजिटेट करते हैं, फिर भी साइंस को भी बहुत हद तक इग्नोर करते हैं, लेकिन यूनिवर्स जो है वो याद दिलाते ही रहता है। और जब फेमिनिन्स इनर वर्क अपना स्ट्रॉन्ग करने लगती है तब ये सब ज़्यादा होगा। मतलब जब फेमिनिन्स आप जब हील होना स्टार्ट करते हो तब यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली आपके मैस्कुलिन्स को अवेक करेगा। तो मैस्कुलिन्स को मुझे ये कहना है कि जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो, तब जब आपको ये साइंस मिल रही है तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं जाना है। आपको ये जो साइंस मिल रहे हैं ये यूनिवर्स आपको दे रहा है, डिवाइन आपको दे रहा है। डिवाइन आपको ये बताना चाह रहा है कि वो जो इंसान है वो आपका उनसे कोई स्पेसिफिक, कोई बहुत ही स्पेशल स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, इसके लिए आपको ये सब साइंस मिल रही है। आपको उनके साथ जो ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, ये आप जब तक क्लियर नहीं करते हो ये सब चीज़ें, तब तक आपको वो साइंस मिलते रहेंगे। जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन्स अपना इनर वर्क करेंगी वैसे वैसे मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग होती जाएगी, और उसके बाद ही वो आपको कांटेक्ट करेंगे। तो मेरा मैसेज ये है डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए कि आपको फियर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है डिवाइन फेमिनिन, वो आपको आज भी उतना ही प्यार करती है। बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम बीत गया, मैंने इसको बहुत पहले नाटक दिखाया, बहुत बैडली ट्रीट किया, अब अगर मैं इसको मैसेज या कॉल करूँगा तो ये मुझे रिप्लाई नहीं करने वाली। बहुत से मैस्कुलिन्स ऐसा सोचते, लेकिन मैं आपको बताती हूँ गारंटी से कि अगर आप रीच आउट करोगे तो वो डेफिनेटली आपसे बात करेंगे, बिकॉज़ वो आप ही का सोल है और वो आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं। ठीक है, सो आप डरिए मत, आप अपने डर
का ओरिजिन देखिए, ये डर कहाँ से आया आपको, ठीक है। पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आप ये फ़ियर एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है। आपको कोई ये तो कह रहा नहीं है अभी जाके उससे शादी कर लो, ठीक है। आपको उनसे बात करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। जो आप ये स्पेशल चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो उसको एक्सप्लोर करना है, नहीं तो टाइम जो है वो ऐसे ही वेस्ट होता रहेगा, ठीक है। आप मिलके अपने ऊपर काम कर सकते हो। अगर दोनों के दोनों अवेकन हो जाएंगे तो वो अवेकन स्टेट में आप दोनों एक दूसरे को हील कर सकते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम कर सकते हो। लेकिन जो फियर और लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, इसकी वजह से बहुत सेपरेशन होता है। तो मेरा मकसद यही था डिवाइन मैस्कुलिन्स को बताने का कि आप कंफ्यूजन में मत रहिए। ये सब अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो दीज आर द साइंस फ्रॉम यूनिवर्स, ठीक है। तो कंफ्यूजन हटाइए, रिसर्च कीजिए इस टॉपिक के बारे में, अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छे आर्टिकल्स देखिए, पढ़िए, और फियर जो है आपका वो हटा दीजिए। यहाँ पे कोई कुछ भी ऐसी चीज़ है नहीं जो आपको फियर करने की ज़रूरत है। हाँ, ये बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है। हाँ, आपने बहुत ही डिवाइनली जो डिवाइन फीलिंग था, वो जो भी आपने एक्सपीरियंस किया वो सच था, वो कुछ फैंटेसी नहीं थी, और वो आपकी डिवाइन फेमिनिन काउंटर पार्ट है एनर्जेटिकली, ठीक है। अगर आप 3D में मैरिड भी है तो भी आप उसको एक सोल मेट की तरह देखिए, ओके, बिकॉज शी इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर अवेकनिंग। आप एक दोस्त की तरह उसको देखिए, और आपकी ग्रोथ पे, सोल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आप बिलीव कीजिए कि ट्रू लव इज़ पॉसिबल, ठीक है। गुड पीपल आर देयर इन टुडेज़ वर्ल्ड, बिकॉज मैस्कुलिन्स कहीं ना कहीं उनका ये थिंकिंग हो जाता है कि सच्चाई और ये सब अभी आजकल की दुनिया में कोई फ़ायदा नहीं है, आपको स्ट्रॉन्ग और ऐसे एकदम एरोगेंट रह के ही काम चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप सच रह के भी कॉन्फिडेंट रह सकते हो एट द सेम टाइम, ठीक है। सो ट्रू लव इज़ पॉसिबल, ट्रू लव एग्जिस्ट, एंड ये सब हो रहा है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, ठीक है। आपको शादी नहीं करनी है उससे, करनी है तो कर भी सकते हो, लेकिन आप इसका पर्पस समझिए। आपकी अवेकनिंग हो रही है और आपको आपका ट्रू सेल्फ के फॉर्म में लाने के लिए वो आपके लाइफ में आई है। सो आप ये समझिए बात कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, और आप आपके फियर के ऊपर काम कीजिए, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे मेल कर सकते हो, मुझे बहुत खुशी होगी आपको हेल्प करने के लिए। अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो और ये वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड आई विल बी वेरी ग्लैड टू हेल्प यू, बिकॉज मुझे डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए बहुत ज़्यादा ये फील होता है, क्योंकि बहुत वो लोग को मिसअंडरस्टूड है इन द कम्युनिटी एंड इन द मैनी पीपल नो देयर सिचुएशन बट स्टिल दे आर मिसअंडरस्टूड, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये इनका फियर ऑफ रिजेक्शन बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हमें भी उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उनके फियर को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ उनके साथ जो पास्ट इंसिडेंसेस होते हैं उसके वजह से आज वो ऐसे बिहेव करते हैं, ठीक है। सो ये था वो वीडियो मुझे जो मैस्कुलिन्स के लिए बनाना था। काफ़ी लंबा हो रहा है ये वीडियो, सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको कुछ हेल्प मिले सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो, एंड आई विल कीप मेकिंग अदर वीडियोज़। जो भी मेरे चैनल पे वीडियोज़ है ये मैं इंट्यूटिवली बनाती हूँ, जैसे भी मुझे गाइडेंस मिलता है। मैं कुछ सेट पैटर्न्स से नहीं बनाने वाली हूँ, ओनली ऑन ट्विन फ्लेम्स। जैसे भी बनता जाएगा मैं बनाती जाऊँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स। प्लीज़ बिलीव इन लव, please believe that true love is possible for you as well, okay. So take care of yourself all, bye.